नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल। और अभी हम पढ़ने वाले हैं इसमें भारत की जलवायु। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 62 नंबर, यानी भारत की जलवायु। इससे पहले जो भारत का भूगोल यहाँ से शुरू होता है 53 से, सबका एक प्ले लिस्ट बना दिया गया और उसमें सबका वीडियो है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, विजिट कर लीजिएगा। अभी हम पढ़ते हैं भारत की जलवायु। पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पवनों की दिशा में परिवर्तन। पवन की दिशा में परिवर्तन जलवायु के कारण ही होता है। हालांकि मौसम का भी इम्पैक्ट पड़ता है। पहले जलवायु मौसम में डिफरेंस पता ही होगा आप लोगों को कि जो डे बाय डे चेंज होता है, यानी महीने के अंतराल पर चेंज हो जाए, वो होता है मौसम। लेकिन जो 10 साल 20 साल उसमें परिवर्तन जो आता है उसको कहते हैं जलवायु। तो जलवायु लंबे टाइम के लिए होता है। तो इसका जलवायु का जो मेन कारण होता है, मेन विशेषता होता है, इसके कारण पवन की दिशा में परिवर्तन होता है। उससे जो फसल वसल सब कुछ में चेंज हो जाता है, पहनावा ओढ़ावा सब कुछ में, रीति रिवाज। प्रश्न आगे, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था? अल मसूदी के द्वारा। अल मसूदी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से इसमें से क्या है जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम भारत के आसपास नहीं है, गल्फ स्ट्रीम, जबकि एल नीनो, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, इस सब से भारत का जो जलवायु होता है, भारत का मानसून जो होता है, वो प्रभावित होता है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे उच्च तंगुता पर है। यह उच्च तंगुता पर है। देखिए यहाँ पे दो कारण बनता है। अगर आप धरती का देखें तो ये हुआ इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पे होगा तब बहुत अधिक गर्मी पड़ेगा। और फिर ठंडी की बात करें तो पोल पे तो ठंडा होता ही है, लेकिन धरती झुका हुआ है इस टाइप से, तो जो नीचे वाला कॉर्नर होगा वो अधिक ठंडा होगा। ऊपर वाले में भी इस साइड जो कॉर्नर आ जाएगा वो अधिक ठंडा होगा। तो बहुत सारे कारण इस पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए जैसे अगर आप धरती का देखते होंगे तो इधर रसिया आता है, इधर यूएसए या मैक्सिको, कनाडा, ये सब आता है। फिर भी रसिया अधिक ठंडा क्यों हो जाता है? जो बर्फोयांश है सबसे अधिक ठंडा है, तो वही झुकाव के कारण ही ऐसा हो जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा तमिलनाडु में नहीं होता, जबकि राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होता है। तमिलनाडु में जो सर्दी काल में वर्षा होता है वो किन कारणों से होता है? ठंडी के टाइम में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। ठंडी टाइम में वर्षा तमिलनाडु में होता है, ये कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, और ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो ये केरल में आता है। सबसे पहले जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो केरल में ही आता है। याद रखिएगा, ठंडी में जो बारिश होता है उसका मेन कारण है उत्तर पूर्वी मानसून, ये मेनली तमिलनाडु में आता है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होता है? पंजाब में। पंजाब। असम, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएँ निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? नॉर्थवेस्टर्स, उसे कहा जाता है नॉर्थवेस्टर्स। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होता है। भारत के कोरोमंडल तट पर कब सबसे अधिक वर्षा होता है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में। आगे प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्यों होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होता है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? सबसे अधिक वर्षा तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में। मेघालय में सबसे अधिक होता है, इस ऑप्शन में मेघालय है ही नहीं। मेघालय का मानसीराम सबसे अधिक, पश्चिमी घाट और हिमाचल प्रदेश जो हिमालय क्षेत्र है उसमें होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है वो मानसीराम है। मानसीराम, इससे पहले चेरापूंजी था। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्य का सही क्रम, सबसे अधिक हो जाएगा तो मेघालय और सबसे कम में कौन होगा? राजस्थान। सबसे अधिक में मेघालय और सबसे कम में राजस्थान। मावसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होता है,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी कीप जो है इसकी आकृति है, वहाँ पे बादल आके फंस जाता है जिसके कारण वो पूरा बारिश वहीं पे हो जाता है। यहाँ पे पहाड़ियाँ कीप की आकृति है इसीलिए। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण, तापांतर होता है यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर भी देखने को मिलेगा और सबसे अधिक टेम्परेचर भी, मतलब ताप का अंतर ही तापांतर कहलाता है। ये होता है समुद्र से अधिक दूरी के कारण। समुद्र से अधिक दूरी के कारण दिल्ली में जो वार्षिक तापांतर होता है वो अधिक देखने को मिलता है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? किस भाग में सबसे अधिक दैनिक तापांतर देखने को मिलता है? यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। दिन में काफ़ी गर्मी लगेगा और रात को काफ़ी ठंडी लगेगा, तो यह है राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होता है? जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का मेन कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। जहाँ पे भी शीतकालीन वर्षा हो तो वहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ याद रखिएगा, काम चल जाता है। निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा यहाँ पे हो जाएगा लेह में। लेह, इसको शीतकालीन मरुस्थल कहा जाता है, मतलब ठंडा वाला मरुस्थल कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ भी पेड़ पौधा नहीं है, पूरा बर्फ ही बर्फ है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होता, यानी कर्क रेखा क्या है? विषुवत रेखा से ऊपर है, ठीक ना, यहाँ पे है, तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे अगर विषुवत रेखा होता तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो यहाँ पे जो ताप है वो अधिक होता और वर्षा भी क्या होता? अधिक होता। ताप भी अधिक होता और वर्षा भी अधिक होता। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। मानसूनी वर्षा की विशेषता इसमें से क्या नहीं है? तो मौसमी वर्षा तो होगा ही, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा ये भी होगा, वर्षा का असमान वितरण ये भी होता है, वर्षा होने वाले दिनों में निरंतरता, ऐसा नहीं होता। ये तीनों कारण जो है मानसून के कारण होता है, ये नहीं है। आगे 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। भारत के देश के जलवायु जो है उसका निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून के कारण होता है, इसीलिए कर्क रेखा के उत्तर में बहुत अधिक राज्य स्थित है, फिर भी इसे उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। मुंबई में पुणे से कम वर्षा क्यों होता है? मुंबई में कम वर्षा होता है जबकि पुणे में अधिक वर्षा होता है, क्योंकि यहाँ वृष्टि छाया में पड़ता है, क्योंकि यह जो है वो वृष्टि छाया में पड़ता है, बादल वहाँ पे आके रुकता है इसीलिए। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका मेन कारण है कि ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में वर्षा का औसत कितना है? भारत में वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर है। 118 सेंटीमीटर है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। वायु की दिशा में मौसम परिवर्तन। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन में वर्षा क्यों होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ, जहाँ भी हो तो पश्चिमी विक्षोभ पे टिक कीजिए। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा क्यों होता है? यहाँ भी दिया गया है जो पश्चिमी विक्षोभ। उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा दिया गया है तो पश्चिमी विक्षोभ, कहीं पे भी हो शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 mm वर्षा होता है? 200 mm वर्षा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में काफ़ी अधिक वर्षा हुआ, ये 200 mm। आगे आम्र वर्षा जो मैंगो शॉवर है मेनली ये क्या है? तो ये बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाला, मतलब आम के टाइम में वर्षा होता है, इसीलिए इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। मार्च अप्रैल के बीच में बिहार और बंगाल में होता है। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि यहाँ वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना है। वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ भी जाता है, और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, मतलब कुछ ही टाइम में बहुत अधिक बारिश हो जाता है। तो यहाँ पे तीनों कथन जो है वो सही है कि धरती को प्यासी धरती कहा जाता है। भारत में ये क्या हुआ? भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र जो है वो कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक है। सबसे कम वर्षा का क्षेत्र ऑप्शन के अकॉर्डिंग, नहीं तो लेह में सबसे कम है, फिर जो राजस्थान का मरुस्थल वाला पार्ट है वहाँ पे कम है। नीचे निम्न युग्म में दिया गया है, कौन सा युग्म ऐसा है कि दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी जो वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है अंतर? तो अजमेर और शिलोंग है। अजमेर और शिलोंग अक्षांश सेम है पर बारिश क्या होता है, काफ़ी डिफरेंस है। अजमेर में कम होता है, शिलोंग में अधिक होता है।
भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण होता है, इसके कारण प्रभावित होता है। ये किसके कारण होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु, जो कि मध्य मार्च से जून के बीच होता है, के दौरान त्वरित झंझावाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में फेस्टिवल भी होता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। किधर? भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः किधर से किधर कम होता है? तो पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम अधिक होता है, पूरब की ओर कम होता है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से कौन से राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होने का मेन कारण क्या है? तो एक कारण था तो कीप जैसा, वही है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति का होना। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होता है? सबसे अधिक होता है 75%। 75% इसी से होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। चेन्नई में जाड़े में वर्षा होती है। चेन्नई में जाड़े में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। यहाँ पे अलग है थोड़ा, तो ऑप्शन में वो भी नहीं है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण चेन्नई में ठंडी के टाइम में भी वर्षा होता है। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है? चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों जो है वो समुद्र तट पे स्थित है? क्योंकि चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। चेन्नई जो है वो विषुवत रेखा, जो भूमध्य रेखा है, इसके नज़दीक है, इसीलिए। जबकि कलकत्ता मान लो यहाँ पे है तो वो चेन्नई यहाँ पे है, तो इसीलिए। मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा जो है वो चेन्नई में होता है। चेन्नई। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण से होता है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के कारण। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है? अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल तट पे होता है अधिक वर्षा। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर में गर्मी पड़ने का मेन कारण है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान। उच्च आर्द्रता भी होता है, उच्च टेम्परेचर भी होता है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होता है? तमिलनाडु में होता है। पहला ही प्रश्न था ऊपर में। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? पश्चिमी समुद्री तट जो है उस पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून ये तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द आया है अरबी भाषा से। अरबी भाषा से आया है मानसूनी शब्द। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? यहाँ पे सबसे सूखा तो हो जाएगा लेह, सबसे सूखा लेह हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन से स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? उच्चतम वायुमंडलीय दाब लेह में। लेह ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह को जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? यह है मानव प्रभाव। मानव प्रभाव। भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तृत होती है? भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? 100 से 120 दिन। 100 से 120 दिन, करीब 3 महीना। समताप रेखा जो जनवरी माह में भारत के उत्तर दक्षिण लगभग 2 समभागों में विभाजित करता है, ये कौन सी रेखा है? ये कौन सी है, मतलब कौन सा डिग्री सेल्सियस है? समताप रेखा, जहाँ पे तापमान समाप्त, मतलब 2 ऐसा प्लेस जहाँ पे तापमान समान हो उसे हम कहते हैं समताप रेखा। उसको मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहा जाता है। तो वो है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? ये होता है दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा। दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा। आगे जो हमारा एक्सरसाइज है वह है भारत के वन। इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको पता है बताइएगा भारत में कितना % फॉरेस्ट है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।